हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 6.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने थेल थ्योरम और थेल थ्योरम का अपोजिट सीखा था। यह प्रश्नावली ठीक इसी पर रिलेटिव है। यह प्रश्नावली बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप थेल थ्योरम और थेल थ्योरम का अपोजिट सीखें, उसके बाद ही इस प्रश्नावली को करना प्रारंभ करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप सबसे पहले इन वीडियो को देखें, इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 1 को करना प्रारंभ करें। आइए प्रश्न नंबर 1 में इन्होंने क्या कहा है हम समझ लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि आकृति 6.17 अर्थात इस आकृति में मुझे दो चित्र इन्होंने दिए हुए हैं जिसमें DE पैरेलल है अर्थात समानांतर है BC, अर्थात जो DE है वो BC के समानांतर है। तो हमें आकृति नंबर 1 में EC ज्ञात करना है अर्थात ये वैल्यू मुझे फाइंड करना है, और आकृति नंबर 2 में AD मुझे फाइंड करना है अर्थात ये वैल्यू मुझे फाइंड करना है। अब थेल थ्योरम में हमने क्या सीखा था? तो थेल थ्योरम में हमने सीखा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो एक बार और ये थेल थ्योरम आपके सामने प्रेजेंट मैंने कर दी है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आइए इसी पर हम इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, दिया है गिवन, इन्होंने मुझे दिया है कि DE पैरेलल है BC के, ये दोनों आकृतियों के लिए लागू है। तो फर्स्ट नंबर का सवाल जो मुझे प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि DC बराबर कितना होगा। तो यहां देखिए त्रिभुज ABC में मैं क्या देख रहा हूं कि DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? ये रहा थेल्स प्रमेय कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वो इन दोनों भुजाओं को सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो आइए इसी से हम करते हैं। तो थेल्स थ्योरम से AD अपॉन में DB हो गया, AD अपॉन में DB, और उसके ही बराबर AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। अब देखिए यहां पर जो जो वैल्यू दी है देखते जाइए और रखते जाइए। AD का मान दिया है 1.5, DB 3 दिया है इन्होंने, AE 1 दिया है, और ये चीज मुझे ज्ञात करना है। ये अपने आप ही क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे प्रूफ हो जाएगी। देखिए 3 का गुणा इधर कर दीजिए और इसका गुणा इधर कर दीजिए EC का, तो EC का गुणा इसमें करोगे तो 1.5 EC अपॉन में 3 1 जा 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दीजिए तो EC बराबर हो जाएगा 3/1.5। अब यहां से दशमलव हटा लीजिए तो EC बराबर 30/15, क्योंकि दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, दोनों को काट दीजिए तो EC बराबर 15 दूना 30। तो इस तरह से बड़ी आसानी से अपन ने EC का मान निकाल लिया, अर्थात EC कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर, जो काफी इजी था। तो इसी तरह से हम इसकी आकृति नंबर 2 को भी कर सकते हैं, सेम ऐसे की ऐसे ही होगी। तो देखिए आकृति नंबर 2 मैं यहां करवा देता हूं। आकृति नंबर 2 में भी जो ट्राइंगल हमको दिया है वो लिख ले हम। दिया है, क्या दिया है इन्होंने? त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC की अगर बात करें तो त्रिभुज ABC में इन्होंने DE पैरेलल क्या दिया है? BC। लिख लेते हैं कि DE पैरेलल है BC के। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय अभी हमने अच्छी तरह से यहां देख लिया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो आइए इसी नियम से मैं लिख लेता हूं AD और अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गए। अब जो वैल्यू है यहां से देखते जाइए और रखते जाइए। AD, तो AD तो मुझे ज्ञात करना है तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। DB दिया है इन्होंने 7.2 बराबर AE है हमारे पास 1.8 और EC दिया है 5.4। ओके, अब देखिए यहां पर 7.2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो AD का मान आ जाएगा
तो 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 और अपॉन में 5.2। ओके, अब या तो यहां से दशमलव हटा लीजिए तो करने में आसानी रहेगी। तो AD बरोबर 18 मल्टीप्लाई 72 और अपॉन में हो जाएगा 54। अब दो संख्या यहाँ पर, एक संख्या छोड़कर दशमलव यहाँ है, यहाँ भी है, तो यहाँ लगा लीजिए 2 जीरो और एक संख्या यहाँ तो ऊपर 1 जीरो, ये दोनों आपस में कट गए और 18 तिया हो गए 54, अर्थात 30 बार कट गया। और 30 से अब हम काट लेते हैं 72 को, तो ये कटेगा 3 से, 3 एक कम 3 और ये कट जाएगा 3 3 3 दूनी 6 और 3 6 3 3 3 चौक 12 और 10 से काटोगे तो आ जाएगा 2.4। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि AD बराबर आएगा 2.4 सेंटीमीटर और ये आ गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो हमने बड़ी आसानी से ये भी निकाल लिया, बस इस पे एक या दो बार आप प्रैक्टिस कर लेना, आसानी से सवाल आ जाएगा। लेकिन ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का एक सवाल वो जरूर पूछता है। आइए इसी तरह अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो बच्चों देखो प्रश्न नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, ये बहुत ही इजी है। ये वाला जो सवाल है थेल थ्योरम के अपोजिट से होगा। इसके पहले वाला हमने थेल थ्योरम से किया था, इसमें यहाँ अपोजिट लग रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज PQR, तो मैंने त्रिभुज PQR बना लिया है, PQR की भुजाओं PQ और PR, PQ और PR पर क्रमशः E और F दो बिंदु स्थित है। देखो E और F ये दो बिंदु स्थित है, तो प्रत्येक स्थिति में हमें बताना है कि क्या EF समानांतर है QR के। हमें बताना है क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये पॉइंट इन्होंने दिए हैं तो आइए देखो एक एक सवाल को हम समझते चले जाते हैं। सबसे पहले तो हम पॉइंट लिख लेते हैं जो पहले सवाल में इन्होंने दिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। इन्होंने दिया है PE, तो PE दिया है इन्होंने 3.9, फिर EQ, तो EQ दिया है इन्होंने 3 सेंटीमीटर और PF दिया है 3.6 और FR दिया है इन्होंने 2.4। अब मुझे बताना है कि ये भुजा दोनों पैरेलल है कि नहीं। तो यहां पर थेल थ्योरम का अपोजिट क्या कहता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होता है। तो थेल थ्योरम में याद कर लेना, यहां लिख दिया है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होता है। ओके, तो इसी नियम के आधार पर हम देखते हैं कि ये सेम रेशो में है या नहीं। अगर ये सेम रेशो में आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही आपस में पैरेलल है अर्थात समानांतर है। तो आइए यहां पर हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं, दिया है कि त्रिभुज PQR में, अब इन्होंने थेल थ्योरम के अपोजिट हमें करना है। किससे करना है? थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल थ्योरम का विलोम क्या कहता है? तो थेल थ्योरम का विलोम कहता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर है। तो अपन मान लें कि ये दोनों भुजाएं सेम रेशो में है या नहीं, तो यहां लिखूंगा मैं PE अपॉन में EQ, माना कि ये दोनों बराबर है PF अपॉन में FR के, ये मान लिया मैंने। अब देखते हैं कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर बराबर है तो ठीक है पैरेलल है, और बराबर नहीं है तो पैरेलल नहीं है। चलो PA का मान क्या है? 3.9 और इसका मान दिया है इन्होंने 3। उसी तरह से PF का मान है 3.6 और ये हो गया 2.4। ओके, देखो दोनों कैंसल हो रही, काट दीजिए तो ये कट जाएगी 3 एकम 3 और 3 त्रिया 9, ठीक, और बटे में कितना आ गया 1। ये दोनों भी आपस में कट रही है, 3 से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और तीनों 8 24। अब ये 2 से कट जाएगी 0.2 छंग 12 और 2 चौक 8 और 2 से काट दीजिए 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, अर्थात ये कट जाएगी 0.3 अपॉन में 0.2। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये दोनों के मान अलग अलग है, अर्थात ये नॉट इक्वल है, ये दोनों मान बराबर नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इन्हें सेम रेशो में डिवाइड नहीं करती है, अर्थात ये आपस में पैरेलल नहीं है।
तो मैं कह सकता हूं कि ई एफ नॉट समानांतर है क्यू आर के। और इस तरह से हमारा सवाल हो गया। आइए ठीक इसी तरह अब हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर सेकंड सवाल। तो सेकंड सवाल मैंने यहाँ जमा दिया है कि पी ई बराबर 4 है, फिर ई क्यू बराबर 4.5 है, पी एफ 8 है और एफ आर 9 सेंटीमीटर है। और मुझे प्रूफ करना है कि यह इसके पैरेलल है या नहीं, मुझे दिखाना है कि यह समानांतर है या नहीं। नियम वही है, थेल थ्योरम का अपोजिट लग जाएगा। थेल थ्योरम के अपोजिट से अगर ये दोनों आपस में सेम रेशो में आ गई तो यह भुजा इसके समानांतर है, अन्यथा समानांतर नहीं है। आइए देखिए कैसे। तो हम जमा लेते हैं इसको, पी ई अपॉन में हो जाएगा ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन में एफ आर। ओके, चलो जमाते हैं। अब देखिए पी ई का मान तो है 4 अपॉन में 4.5 बरोबर 8 और अपॉन में आ गया 9। अब देखिए यहां से हम दशमलव हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 40 अपॉन में 45 बराबर, ये तो नहीं कट रहे हैं तो इसे ऐसा ही रहने दीजिए। अब ये दोनों कट रहे हैं 5 से, 5 अट्ठो 40 और 5 नम 45 और ये भी आ गया 8/9। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। और अगर ये बराबर है तो थेल थ्योरम क्या कहता है कि यदि कोई त्रिभुज की दो भुजाएं सेम रेशो में हो तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये दोनों भुजाएं सेम रेशो में आ गई है तो ये भुजा भी इसके पैरेलल हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि ई एफ समानांतर होगा क्यू आर के। तो मैं कह सकता हूं कि ये समानांतर है। ठीक, काफी इजी है, कुछ नहीं, हमें यहाँ थेल थ्योरम और थेल थ्योरम का अपोजिट देखना है। अगर ये थेल थ्योरम के अपोजिट को प्रूफ कर देता है तो थेल थ्योरम से ये प्रूफ हो जाता है कि ये पैरेलल है और हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। आइए ठीक इसी तरह कर लेते हैं हम इसका तीसरे को। तो बच्चों तीसरे वाले सवाल की वैल्यू मैंने यहाँ जमा दी है, सिर्फ हमें इसमें जमा कर देखना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि अब की बार इन्होंने पी क्यू पूरा दे रखा है 1.28 और यहाँ तक की दूरी दी है 0.18। तो सबसे पहले तो आपको ये दूरी निकालना होगी, नहीं तो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे यहाँ पर भी है, टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी अर्थात पी आर दिया है 2.56 और पी क्यू दे रखा है 0.36। तो मुझे ये दूरी फाइंड करना पड़ेगी। कैसे निकलेगी? आसान है, देखो मैं बता देता हूँ इसको रफ में। तो हम ये टोटल दूरी जो है मेरे पास पी क्यू, इसमें से हम क्या घटा देंगे, जो उन्होंने दिया है तो ये दूरी आ जाएगी, अर्थात हम घटा देंगे पी ई को। ओके, तो हमारे पास में जो दूरी है ई क्यू वो बाहर आ जाएगी। देखो कैसे घटाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये है मेरे पी क्यू है मेरे पास 1.28 माइनस इसकी दूरी है 0.18। तो 0.18 को जब मैं घटाता हूं तो मेरे पास में 8 से गया तो 0 और ये आ गया 1 और 0.1, अर्थात इसकी जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी 1.1। ओके, कौन सी? ये वाली। तो ये निकाल लिया मैंने 1.1 सेंटीमीटर घटाकर। ठीक वैसे ही टोटल दूरी में से ये दूरी घटा दो तो ये दूरी आ जाएगी। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 2.56 में से किसको घटा देंगे, 3.6 को। तो देखो घटाइए, 6 में 6 गए कितने बचे 0, 5 में से 3 गए तो बचे 2 और ये आ गया 2 अर्थात 2.2। तो मैं कह सकता हूं कि ये दूरी क्या आ गई 2.2। तो सबसे पहले तो ये दूरियां आप निकालोगे, उसके बाद आगे सवालों को सॉल्व करोगे। आइए अब हमने ये और ये सारे मान निकाल लिए हैं। अब हम इसके आधार पर थेल थ्योरम के अपोजिट इसमें जमा देते हैं। तो अब मुझे बताओ पी ई कितना दिया है इन्होंने दिया है 0.18 अपॉन में ई क्यू मैंने कितना निकाला है तो 1.1 इक्वल। उसी तरह से पी एफ कितना दिया है इन्होंने 0.36 और अपॉन में एफ आर हमने कितना निकाला है 2.2। अब हमें यहां से पॉइंट हटा लेना है और इसको सॉल्व कर लेना। देखो कैसे, ये आ जाएगा 18 और अपॉन में 11। दशमलव बाद कितनी संख्या है 2, तो 2 जीरो यहां लगा दीजिए। यहां पर 1 है दशमलव बाद तो 1 जीरो ऊपर। इससे करने में आसानी होगी, हमें काटने में आसानी होगी। ये हो जाएगा हमारे पास में 36 अपॉन में 22। अब देखिए यहां दशमलव बाद 2 संख्या है, 2 जीरो नीचे और 1 जीरो लगा दीजिए ऊपर। 0 से 0 कट जाएगा,
देखो ये कट जाएगा हमारा 2 से 2 9 18 और 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 पंजे 10। ठीक उसी तरह से इसे भी काट दीजिए, 0 से 0 गया, 2 से काट लो पहले इसे, 2 1 कम 2 और 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, फिर इसे काट ले हम 2 से 2 9 18 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। तो अब मैं यहां पर क्या देख रहा हूं कि इसके मान भी ठीक पिछले सवाल की तरह इक्वल आ गए। तो अब थेल थ्योरम का अपोजिट, थेल थ्योरम क्या कहता है? तो थेल प्रमेय यह कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, और हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में प्रूफ हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लाइन है ये इसके क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि अतः EF पैरेलल है किसके? QR के, थेल्स प्रमेय से, और यही हमारा सवाल प्रूफ हो गया। तो यहां पर हमने बड़ी आसानी से इसके तीनों सवालों को कर लिया है, बस इस पे 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.